बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पहली हाउसिंग सोसाइटी के मूल्यांकन के लिए 3 सदस्यों के पैनल के गठन का वादा किया है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने अपने स्थायी निवास के लिए श्रीनगर में पहली हाउसिंग सोसाइटी स्थापित की है। सोसाइटी के 3 सदस्यीय पैनल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक मनविता, सचिव आपको बता दें सतीश महलदार और सदस्य कमल चौधरी समेत पैनल ने मंत्री के साथ पहली हाउसिंग सोसाइटी प्रवासी संपत्तियों पर अतिक्रमण और सरकार की वापसी और पुनर्वास नीति पर चर्चा की। आपको बता दें कि 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। अब करीब 3 दशक के बाद कश्मीरी पंडितों ने पहली बार पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाया है। विस्थापित पंडितों के एक समूह ने श्रीनगर में विस्थापित रेजिडेंट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीकरण कराया है। करीबन 35 साल बीत गए और कश्मीरी पंडित अभी तक कश्मीर वापस नहीं लौट पाया। जिस जगह पर हम इस समय मौजूद है, 1990 में इस मोहल्ले में लगभग 200 कश्मीरी पंडितों के घर हुआ करते थे और ये जो आप तस्वीरों के जरिए भी घर देख रहे हैं, बिल्कुल इन घरों में कश्मीरी पंडित खुशहाल जिंदगी काटते थे। लेकिन जब 1990 का वो दौर गुजरा जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया और तब से लेकर आज तक कई सारी सरकारें बदली, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या पीडीपी बीजेपी की बात करें, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडित को वापस लाने में सब नाकाम हो गए। आज फिर से बात चली है कि कश्मीरी पंडित अब खुद से यहां पर जमीन लेने की सोच रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप केंद्र की सरकार से मिला और कई सारे मिनिस्टर्स ने भी आश्वासन दिया कि उनके लिए जमीन जो है फराहम की जाएगी। मेरे साथ बबलू जी है जो कि कश्मीरी पंडित है और इन्होंने वो हालात देखे और आज जो ये डेवलपमेंट हो रही है इसको लेकर बबलू जी, एक कश्मीरी पंडित, क्या सोच रहा है। बबलू जी, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने वो 1990 का दौर भी देखा है और आज के हालात भी देख रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब इस पूरे इलाके में कश्मीरी पंडित रहते थे, लेकिन आज कोई नहीं बचा। क्या लग रहा है आपको जो आज डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब अलग से जमीन ली जा रही है, तो कैसे देखते हैं आप एक कश्मीरी पंडित की हैसियत से? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर करीबन 200, आपने बोला 200 नहीं, करीबन 2-2.5 फैमिली रहा करते थे। पूरे हबकदल ये पूरा गढ़ माना जाता था पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का। 90 तक, 90 के बाद जो हालात 90 में ख़राब हो गए तो उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा। वो चले गए, कोई जम्मू, बाकी स्टेट्स में गए यहाँ से। तो अभी गिने चुने यहाँ मुझे लगता है कि अगर कोई रह रहा होगा कोई 5-7 घर, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बाकी रहा सवाल आपका कि जो आप बोल रहे हैं कि नई कोई तंजीम निकली है, वो चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन, तो अब उनमें 30% वो अपना देगा और 70% गवर्नमेंट देगा। ठीक है, जिन्होंने ये कदम उठाया उनके लिए भी ठीक है, मुबारक हैं उनको भी। चलो वो कोई कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है उनके लिए। मगर साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि माई साहब, एक रिलीफ होल्डर से पूछो कि आप 300 रुपये दे सकते हैं। 30,000 की बात नहीं है या 30% की बात नहीं है, क्या वो तैयार हैं? उनको ये सोचना चाहिए कि जगती में जो रिलीफ होल्डर है, चलो मुलाजिम की छोड़ो, मुलाजिम लोन शोन निकालेगा, कुछ भी करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप उनसे ये भी पूछो कि किस बेस पर आए। यहाँ आपको अगर लग रहा है कि अभी आप सिक्योर हैं यहाँ, तो ठीक है, अच्छा कदम है। लेकिन मेरी यही राय थी कि सबसे पहले यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ के मुसलमान धर्म गुरु हैं, जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी यहाँ फिरके रह रहे हैं, सबसे पहले एक टेबल पर एक टाइम बातचीत आपस में करें, आपस में बैठें और हमसे ये बताया जाएगा कि आप कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं जो हर समय बोलते आए हैं और बोलते भी रहे हैं, हम भी बोलते हैं, तो क्यों ना भाई बंदी की तरफ से वन टाइम इसका सोल्यूशन निकालेगा ताकि कल कश्मीरी पंडित को फिर वापस पलायन नहीं करना पड़ेगा।
कश्मीरी पंडितों की बहाली की बात बार बार की जा रही है और जब इस इलाके की बात आती है तो इस इलाके में ज्यादातर कश्मीरी पंडित ही रहते थे। और इस दुकान की जहां तक बात आती है, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो दुकान है जो 1990 में बंद हुई है। तब से लेकर आज तक इस दुकान की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर जो लोग यहाँ पर इस दुकान में होते थे वो गए कहाँ? आप मुझे बताइए, ये दुकान कब से बंद है? कितना टाइम हो गया बंद हुए? बस जब तारीख में। अच्छा, 1990 से अब तक कभी खुली नहीं? नहीं, ये दुकान वाला। अच्छा, बस यही। कौन होता था यहाँ पे? प्रसाद कोलू। अच्छा, प्रसाद कोलू, वो कश्मीरी पंडित थे? हाँ, वो कश्मीरी पंडित है वो। ये सुनने में आ रहा है ज्यादातर कश्मीरी पंडित ही इस मोहल्ले में रहते थे। में पंडित रहते हैं। अच्छा, पंडित ही रहते थे ज्यादा तो वो ये है। तो वो कभी यहाँ पे नहीं आए, इस दुकान की तरफ कभी नहीं आए? कभी कभी आया तो अच्छा। बस वो बहुत टाइम हो गया वो यहाँ नहीं आया। अच्छा, हाँ। ये दुकान तब से बंद ही पड़ी बंद है, ये दुकान बंद है। क्या क्या चीजें बेचते थे कश्मीरी पंडित इन जगहों पे? और यहाँ से मसाला वसाला बेचते हैं, मिर्ची हल्दी पल्दी चाय वाय साबन वाबन। अच्छा। ये दुकान वाला बस। अच्छा। और ये दुकान वाला भी बेचता है यही। अच्छा, ठीक। बाकी तो उधर से ये मुस्लिम का वो दुकान वाला। अच्छा, बाकी मुस्लिम। हाँ। मतलब एक साथ ही रहते थे सारे? हाँ, सारे एक साथ मिलजुल के रहते थे। हाँ, तो मुझे पता है। फिलहाल अब क्या कौन रहते हैं इन इलाकों में ज्यादातर? हाँ, तो मुस्लिम ही है सब। अब ज्यादा मुस्लिम ही है? हाँ, इधर मुस्लिम ही है। तो आप चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आना चाहिए? जो उसकी उनकी मर्जी है। नहीं, एक आम मुसलमान क्या चाहता है? वो अपना भाई है और क्या। अच्छा, भाई है। देखिए, भाइयों की तरह यहाँ पर कश्मीरी पंडित रहते थे और जिस हिसाब से इस पूरे इलाके की बात की जाती है तो ज्यादातर आबादी जो है यहाँ पर 1990 में कश्मीरी पंडितों की हुआ करती थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलना पड़ा। यानी 90 का वो दौर आज भी कश्मीरी पंडितों के जहन में ताजा होगा। ये वो गलियां थी जिन गलियों में अक्सर कश्मीरी पंडित दिखते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर आबादी जो है कश्मीर के मुसलमान ही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की बहाली की बात आज तक कई सारी सरकारों ने की, लेकिन आज तक ये बहाली नहीं हुई। श्रीनगर के हब्बा कदल में हम इस समय है और मेरे विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये बिल्कुल वही पुल है जिस पुल पर एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी। सतीश नामी ये कश्मीरी पंडित था और पहला कश्मीरी पंडित था जिसकी हत्या बिट्टा कराटी नामी आतंकी ने की थी। लेकिन 2024 में इस पुल को जो है सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। और अगर हम इस इलाके की बात करें, तस्वीरों के जरिए आपको ये घर दिखेंगे। ये वही घर है बिल्कुल दरियाई जहलिम के इर्द गिर्द, यानी किनारों पर जो है कश्मीरी पंडित बसते थे। लेकिन हालात उस समय कैसे हुए और जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, उसके बाद जो है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। और हब्बा कदल का ये वही पुल है जिस पुल पर पहले कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी। और बिल्कुल ये जो आप इसका लास्ट वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसी पोर्शन के बिल्कुल पास में जो है बिट्टा कराटी नामी आतंकी ने सतीश नामी कश्मीरी पंडित पर फायरिंग की और उसके बाद ही दहशत कश्मीर में शुरू हुई। यानी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार अगर हम कहें तो वहां से ही शुरू हुआ। पहले कश्मीरी पंडित की हत्या बिल्कुल इसी पुल पर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये पुल जो है एक सेल्फी पॉइंट बन गया है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज नहीं है तो वो ये है कि कश्मीरी पंडित अभी तक कश्मीर नहीं लौट पाया है। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर हब्बा कदल से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए।